हेलो एवरीवन, ऑनलाइन एजुकेशन ट्रैक में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम मुगल वंश यानी कि मुगल साम्राज्य से रिलेटेड कंप्लीट थ्योरी डिस्कस करेंगे। सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं मुगल साम्राज्य के पहले शासक कौन थे। मुगल साम्राज्य के पहले शासक बाबर थे। बाबर से ही मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। तो देखते हैं बाबर का शासनकाल कब तक रहा था। 1526 से लेकर 1530 एडी तक इनका शासनकाल रहा था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था। कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, इनकी माता का नाम कुतलुफ निगार खानूम था। याद रखिएगा कि इनका शासनकाल कब से कब तक चला था, इनका जन्म कब हुआ था, इनके पिता का नाम और इनकी माता का नाम, ये सब याद रखिएगा। इनके शासनकाल में, बाबर के शासनकाल में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1526 एडी को। तो याद रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 एडी को हुआ था। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के। इब्राहिम लोदी कौन थे? इब्राहिम लोदी लोदी वंश के अंतिम शासक थे। कौन थे? लोदी वंश के अंतिम शासक थे। इस युद्ध में बाबर जीत गए थे। तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 एडी को हुआ था और यह युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और इस युद्ध में बाबर जीत गए थे। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारे गए थे। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा 1527 एडी में हुआ था। याद रखिएगा यह युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर जीत गए थे। तो याद रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 को हुआ था और दोनों युद्ध में बाबर जीत गए थे। नेक्स्ट युद्ध है चंदेरी का युद्ध, बैटल ऑफ चंदेरी। तो जो बैटल ऑफ चंदेरी था 1528 को हुआ था। यह युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर जीत गए थे। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा 1529। यह युद्ध अफगानों यानी कि मोहम्मद लोदी और नुसरत शाह और बाबर के बीच में हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर जीत गए थे। तो याद रखिएगा जो ये चारों युद्ध थे, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, ये एक एक साल के अंतर पे हुआ था। जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो 1527 में हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था और चंदेरी का युद्ध 1528 में और घाघरा का युद्ध 1529 में। तो ये याद रखिएगा कि किस किस सन में हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था और इन युद्ध में कौन जीता था। तो ये जो चारों युद्ध थे बाबर के शासनकाल में, जो भी ये युद्ध हुए थे चारों, तो इन चारों युद्ध में बाबर जीत गए थे। अब देखते हैं बाबर की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था। बाबर की ऑटोबायोग्राफी का नाम था बाबरनामा। याद रखिएगा ये बहुत ईजी है, बाबर के नाम से बाबरनामा। ये तुर्की भाषा में, टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी। बाबरनामा टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी। बाद में अब्दुल रहीम खान ने बाबरनामा को फारसी में तब्दील किया था। तो देखिए अब्दुल रहीम खान जो थे उन्होंने बाबरनामा को फारसी में बदल दिया था, ट्रांसलेट कर दिया था, तब इसका नाम तुजुके बाबरी हो गया था। तो याद रखिएगा कि अगर पूछें टर्किश लैंग्वेज में बाबर की ऑटोबायोग्राफी तो उसका नाम है बाबरनामा और जो फारसी लैंग्वेज में थे उसका नाम हो गया था तुजुके बाबरी। याद रखिएगा एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिएगा कि क्वेश्चंस हमें किस टाइप से पूछा गया है, टर्किश लैंग्वेज में पूछा गया है या फिर फारसी लैंग्वेज में पूछा गया है। दोनों के आंसर्स अलग अलग हैं, याद रखिएगा। अब देखते हैं बाबर की मृत्यु। जो बाबर की मृत्यु हुई थी वो हुई थी 27 दिसंबर 1530 एडी में। याद रखिएगा बाबर की मृत्यु 1530 एडी में हुई थी। इनको यानी कि बाबर को कुछ समय के लिए आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। कहाँ पर दफनाया गया था? आगरा के आराम बाग में। और बाद में इनकी इच्छा के अनुसार इनको काबुल अफगानिस्तान में दफना दिया गया था। याद रखिएगा कुछ समय के लिए आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उनकी इच्छा थी कि जब वो मर जाएं तो उनको काबुल यानी कि अफगानिस्तान में दफनाया जाए। तो उनकी इच्छा के अनुसार बाद में काबुल अफगानिस्तान में दफना दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट शासन किसने किया था? हुमायूं ने। हुमायूं बाबर के पुत्र थे। याद रखिएगा इनका शासनकाल 1530 से लेकर 1540 तक इन्होंने शासन किया था। उसके बाद 1555 से लेकर 1556 के बीच में भी इन्होंने शासन किया था। इनका जन्म 6 मार्च 1508 एडी को काबुल में हुआ था।
कहाँ पर हुआ था? काबुल में हुआ था 1508 को। इनकी माता का नाम महाम सुल्ताना, पिता का नाम बाबर, बहन गुलबदन बेगम, जिन्होंने हुमायूं नामा लिखी थी। तो हुमायूं के ऊपर हुमायूं नामा गुलबदन बेगम जो इनकी बहन थी उन्होंने लिखी थी। याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स। इन्होंने 1533 एडी में दिल्ली में एक नई सिटी और एक जगह बनवाई जिसका नाम दीना पनाह रखा गया। किसने बनवाई थी? हुमायूं ने दिल्ली में दीना पनाह के नाम से एक जगह बनवाई थी। इनके शासनकाल में चौसा का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ चौसा। कब हुआ था? 1539 में। यह युद्ध हुमायूं और शेर खान के बीच में हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं हार गए थे। तो याद रखिएगा बैटल ऑफ चौसा, इस युद्ध में हुमायूं हार गए थे, शेर खान जीत गए थे। इस विक्ट्री के बाद जो ये चौसा का युद्ध हुआ था इसमें शेर खान जीत गए थे। तो जो शेर खान को इस विक्ट्री के बाद शेर शाह का उपाधि मिल गई थी, तो शेर खान से शेर शाह हो गए थे। याद रखिएगा किस बैटल के बाद? चौसे के युद्ध के बाद शेर खान को शेर शाह की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट युद्ध कन्नौज का युद्ध, बैटल ऑफ कन्नौज। यह युद्ध 1540 में हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं हार गए थे। तो जो बैटल ऑफ कन्नौज है इसको बैटल ऑफ पिलग्रिम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 1540 एडी में हुआ था और इस युद्ध में भी शेर शाह जीत गए थे। नेक्स्ट युद्ध है सरहिंद का युद्ध, बैटल ऑफ सरहिंद, 1555 में हुआ था। यह युद्ध हुमायूं और सूर कमांडर सिकंदर के बीच में हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं जीत गए थे। तो लास्ट में सूर कमांडर सिकंदर के बीच में हुआ था और इस युद्ध में हुमायूं जीत गए थे। याद रखिएगा ये सारे युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। 1556 में हुमायूं दीना पनाह में शेर मंडल की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गए थे और उनकी मृत्यु हो गई। तो कहाँ पर? ये दिल्ली में जो दीना पनाह एक जगह बनवाई थी हुमायूं ने, वहाँ की जो शेर मंडल की लाइब्रेरी थी वहाँ की सीढ़ियों से गिर गए थे तो उनकी मृत्यु हो गई थी उनकी सीढ़ियों से गिरने से 1556 में। अब देखते हैं हुमायूं को किला टॉम्ब उनकी पत्नी हाजी बेगम ने दिल्ली में बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? दिल्ली में बनवाया था इनकी पत्नी हाजी बेगम ने। तो याद रखिएगा इनकी पत्नी का नाम हाजी बेगम था जिन्होंने इनका किला यानी कि टॉम्ब बनवाया था दिल्ली में। इंडिया का पहला किला था जिसके गुंबद वाइट मार्बल से बने थे। याद रखिएगा हुमायूं का किला ताजमहल का प्रोटोटाइप है। ये देखने में बिल्कुल ताजमहल की 2 कॉपी लगता है। अब आते शेर शाह सूरी। 1540 से लेकर 1545 तक इन्होंने शासन किया है। इनके बचपन का नाम फरीद है। तो याद रखिएगा शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। इनके पिता का नाम हसन। इन्होंने ही ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना की थी जो कोलकाता से पेशावर तक जाती है। तो याद रखिएगा कि शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना की थी और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये कोलकाता से पेशावर तक जाता है। तो याद रखिएगा साउथ बिहार के गवर्नर मोहम्मद शाह लोहानी ने इनको शेर खान की उपाधि दी थी। तो याद रखिएगा जब ये इनके बचपन का नाम था, इनके बचपन का नाम फरीद था। उसके बाद ही जब साउथ बिहार के जो गवर्नर थे मोहम्मद शाह लोहानी, उन्होंने इनको शेर खान की उपाधि दी थी। तब से इनका नाम शेर खान हो गया था। शेर शाह सूरी का किला यानी कि टॉम्ब कहाँ पर है? सासाराम बिहार में। इन्होंने सिल्वर कॉइन चलाए, बाद में ये रुपये के नाम से फेमस हो गए थे। तो याद रखिएगा शेर शाह सूरी ने सिल्वर कॉइन चलाए थे जो कि बाद में रुपये के नाम से फेमस हो गए थे। जो 1 रुपया होता था वो 64 डैम्स होता था। तो याद रखिएगा दरबारी इतिहासकार अब्बास खान सरवानी ने इनके ऊपर तारीख़ शेरशाही लिखी थी। जो इनके इतिहासकार थे, इनके दरबार के जो इतिहासकार थे अब्बास खान सरवानी ने इनके ऊपर एक किताब लिखी थी जिसका नाम तारीख़ शेरशाही था। याद रखिएगा। नेक्स्ट शासक अकबर, जिन्होंने 1556 से लेकर 1605 तक शासन किया था। ये हुमायूं के पुत्र थे। याद रखिएगा इनका जन्म 1542 को अमरकोट में हुआ था। कहाँ पर? अमरकोट में। इनकी माता का नाम हामिदो बानो था। पहली पत्नी का नाम इनका हरका बाई था। तो ये याद रखिएगा ये पॉइंट्स। इनका शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है कि किसका शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है। तो याद रखिएगा कि अकबर का शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है। इनके समय में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 एडी को। तो ये तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है।
अब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुआ था और कब हुआ था? जो पहला युद्ध था पानीपत का वो 1526 एडी को हुआ था और किसके बीच में हुआ था? वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। ये दूसरा युद्ध है। दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हेमू का पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य है, याद रखिएगा। और इस युद्ध में अकबर जीते थे। अकबर के सेनापति कौन थे? अकबर के सेनापति बैरम खान थे। इन्होंने कुछ सिस्टम और टैक्स को हटाया था, जो कि 1562 को स्लेवरी सिस्टम हटाया था, 1563 में पिलग्रिम टैक्स हटाया था और 1564 को जजिया टैक्स हटाया था। तो ये याद रखिएगा कि अकबर ने कौन कौन से टैक्स और कौन कौन से सिस्टम हटाए। तो 1562 को स्लेवरी सिस्टम, 1563 में पिलग्रिम टैक्स और 1564 को जजिया टैक्स हटा दिया था। नेक्स्ट है मालवा विक्ट्री 1561 में। मालवा के राजा बाज बहादुर थे। नेक्स्ट है गुजरात विक्ट्री 1572 से 1553 के बीच में हुई थी। मुजफ्फर शाह और अकबर के बीच हुई थी। इसमें अकबर जीते थे। विजय प्राप्ति के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में, याद रखिएगा। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 18 जून 1576 एडी में हुई यह युद्ध हुआ था। यह युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? अकबर के सेनापति राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अहमदनगर विक्ट्री 1595 या 1599 में। अहमदनगर की शासिका चांद बीवी थी। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी 1571 में। इसका निर्माण अकबर ने किया था और इसको अपनी राजधानी बना लिया था, याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी 1571 में अकबर ने इसका निर्माण किया था और इसको अपनी राजधानी बना लिया था। नेक्स्ट है इबादत खाना हॉल ऑफ प्रेयर, यह भी इन्होंने बनवाया था। कब बनवाया था? 1575 में बनवाया था। और फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाना था, यहाँ पे ये हॉल ऑफ प्रेयर था, यहाँ पर सब लोग प्रेयर करते थे। नेक्स्ट है दीन ए इलाही 1582 में। इस धर्म की स्थापना अकबर ने की। जो तो दीन ए इलाही था ये एक धर्म था जिसकी स्थापना अकबर ने की थी, याद रखिएगा। और जिसका ऑफिशियल नेम तहूदे इलाही था और ऑफिशियल प्रीस्ट अबुल फजल थे, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं। नेक्स्ट है मानसाब सिस्टम 1575 में अकबर द्वारा शुरू किया गया था। कब? 1575 में। अकबर के 9 रत्न थे। कौन कौन थे? बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान, फ़कीर एजुद्दीन और नौवा लास्ट मुल्ला दो प्याजा। ये इनके अकबर के 9 रत्न थे। इनके फेमस कंस्ट्रक्शन, इन्होंने किस किस का निर्माण करवाया था? तो देखते हैं। इलाहाबाद फोर्ट का अकबर ने ही निर्माण करवाया था। ये सेकंड जो है तेहफुर सीकरी नहीं है, ये फतेहपुर सीकरी है। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो ये याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी है। नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा, जोधाबाई महल, ईद मरियम महल, पंचमहल, हवा महल, दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद और आगरा फोर्ट इनका निर्माण अकबर ने ही कराया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं इनकी मृत्यु। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो अकबर की मृत्यु 5 अक्टूबर 1605 में हो गई थी। इनका किला कहाँ पर है? सिकंदरा, आगरा में, याद रखिएगा। अकबर का किला सिकंदरा में है जो कि आगरा में है। नेक्स्ट शासक कौन थे? जहांगीर अकबर के पुत्र थे। 1605 से लेकर 1627 तक इन्होंने शासन किया था। इनका जन्म 1569 में हुआ था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, सब जानते हैं। इनकी माता का नाम हरकाबाई या जोधानामा, पत्नी का नाम मेहरुनिशा। शादी के बाद इनका नाम नूरजहां हो गया था। इनके चित्रकार अबुल हसन थे। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। जहांगीर का जो स्वर्णिम काल था किसको कहते हैं? चित्रकारिता। तो इनके समय का जो स्वर्णिम काल था वो चित्रकारिता था। इनके टाइम पे, इनके समय में फेमस पेंटर कौन थे? मोहम्मद मुराद, बिशन दास, मंसूर दास और गोवर्धन इनके दरबारी फेमस पेंटर थे। इनकी ऑटोबायोग्राफी तुरुके जहांगीरी, याद रखिएगा। सबकी ऑटोबायोग्राफी ये सब याद रखनी है। तुरुके जहांगीरी थी, जहांगीर की। इनके फेमस कंस्ट्रक्शंस, इन्होंने शालीमार गार्डन जो कि श्रीनगर में है का निर्माण करवाया था। इनका किला कहाँ पर है? पाकिस्तान के लाहौर में, याद रखिएगा। इनका किला पाकिस्तान के लाहौर में है। इनके शासनकाल में पहले ब्रिटिश कौन? विलियम हॉकलॉन
इनके शासनकाल में पहले ब्रिटिश विलियम हॉकलॉन 1608 में भारत आए थे। तो याद रखिएगा इनके दरबार में कौन आए थे? विलियम हॉकलॉन, जो कि पहले ब्रिटिश थे। और 1615 में सर थॉमस रॉव थर्ड ब्रिटिश आए थे। तो याद रखिएगा इनके शासनकाल में विलियम हॉकलॉन जो पहले ब्रिटिश थे और सर थॉमस राव जो कि थर्ड ब्रिटिश थे, इनके शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट शासक है शाहजहां। 1628 से लेकर 1658 तक इन्होंने शासन किया था। इनका जन्म 5 जनवरी 1592 को हुआ था। इनकी माता का नाम जोधाबाई, पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो था। याद रखिएगा इनके फेमस कंस्ट्रक्शन कौन कौन थे? इन्होंने किस किस का निर्माण करवाया था? मोती मॉस्क्यू, नगीना मॉस्क्यू, ताजमहल, ये इनके फेमस कंस्ट्रक्शन थी। ताजमहल के चीफ आर्किटेक्चर कौन थे, यानी कि वास्तुविद कौन थे? उस्ताद अहमद लोहरी और उस्ताद ईशा खान थे। याद रखिएगा यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ताजमहल 21 सालों में पूरा हुआ था। ताजमहल का निर्माण 21 सालों में पूरा हुआ था। ताजमहल के लिए मार्बल राजस्थान के मकराना जगह से आया था। कहाँ से आया था? राजस्थान में एक जगह मकराना है, वहाँ से इसके लिए मार्बल आया था। उन्होंने 1638 में लाल किला और 1644 में जामा मस्जिद दिल्ली में बनवाए थे। तो याद रखिएगा लाल किला 1638 में बनवाया था और जामा मस्जिद 1644 में बनवाया था। इनके पास पीकॉक थ्रोन था, जिसको इनके कलाकार बादल खान ने बनाया था। तो याद रखिएगा। और इन्होंने शालीमार बाग जो कि लाहौर में है उसका भी निर्माण करवाया था। इनके समय में बहादुरपुर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1658 एडी में। किस किस के बीच में हुआ था? यह युद्ध सिया और दारा के बीच में हुआ था। इस युद्ध में दारा जीत गए थे। तो याद रखिएगा बहादुरपुर का युद्ध 1658 एडी में हुआ था और इस युद्ध में दारा जीत गए थे। नेक्स्ट है धर्मात का युद्ध। बैटल ऑफ धर्मात 1658 एडी में हुआ था। मुराद और दारा के बीच में हुआ था और इसमें दारा हार गए थे। याद रखिएगा समूगढ़ का युद्ध, बैटल ऑफ समूगढ़ 1658 एडी को हुआ था। यह औरंगजेब की सेनाओं और मुराद और दारा के बीच में हुआ था। इस युद्ध में दारा हार गए थे। तो ये सारे जो युद्ध हैं कब हुए थे और किस किस के बीच में हुए थे और इन युद्ध में कौन जीता था, ये सब याद रखने हैं। नेक्स्ट है खाजवा का युद्ध। बैटल ऑफ खाजवा 1658 एडी में हुआ था। यह युद्ध औरंगजेब और सिया के बीच में हुआ था। इस युद्ध में सिया हार गए थे। नेक्स्ट है देवराय का युद्ध। बैटल ऑफ देवराय 1659 एडी में हुआ था। दारा और औरंगजेब के बीच में हुआ था और दारा हार गए थे और इस युद्ध में दारा मारे भी गए थे। तो ये सारे युद्ध याद रखने हैं। कब हुए थे ये भी याद रखने हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1666 में आगरा के किले के जेल में हुई थी। तो याद रखिएगा कब हुई थी? 1666 में आगरा के किले की जेल में। नेक्स्ट है औरंगजेब। ये मुगल काल के शासक थे औरंगजेब। औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक इन्होंने शासन किया था। इनका जन्म 1618 में दोहाद यानी कि गुजरात में हुआ था। इनकी माता का नाम मुमताज महल था। पत्नी दिवरस बानो बेगम ईरान की प्रिंसेस थी, जो कि ईरान की प्रिंसेस थी। कौन? दिवरस बानो बेगम, औरंगजेब की पत्नी। औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था? मीर मोहम्मद हकीम। पूरे मुगल वंश में इन्होंने सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो जहांगीर ऐसे शासक थे मुगल वंश के जिन्होंने सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला था लोगों से, अपनी जनता से। यह मुगल काल के पहले बादशाह थे जिन्होंने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। याद रखिएगा इन्होंने नवरोज़ त्यौहार बैन लगा दिया था। अब ये नवरोज़ त्यौहार किसने स्टार्ट किया था? तो ये स्लेव वंश के जो शासक थे बलबन, उन्होंने नवरोज़ त्यौहार शुरू करवाया था, लेकिन औरंगजेब ने इस त्यौहार पर बैन लगा दिया था। नेक्स्ट है त्वधान सिस्टम पर भी इन्होंने बैन लगा दिया था। किसने? औरंगजेब ने त्वधान सिस्टम पर भी बैन लगा दिया था। औरंगजेब बीड़ा बजाते थे। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानते थे। इन्हें जिंदा पीर और आलमगीर भी कहते थे। तो याद रखिएगा ये सुन्नी धर्म को मानते थे और इन्हें जिंदा पीर और आलमगीर भी कहते थे। औरंगजेब ने 1669 में जजिया टैक्स पुनः लागू किया था। जजिया टैक्स अकबर ने हटा दिया था, लेकिन 1669 में जजिया टैक्स औरंगजेब ने पुनः लागू कर दिया था। याद रखिएगा इनकी मुगल सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू थे। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि किसके शासनकाल में किसकी मुगल सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू थे। तो याद रखिएगा कि औरंगजेब के मुगल सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू थे।
औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1669 एडी में औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र में करवाया था। कहाँ पर करवाया था? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरे का निर्माण करवाया था। औरंगजेब का टॉम्ब यानी कि किला कहाँ पर है? औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा। अब जो मुगल वंश था उसके जो अंतिम शासक थे कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। याद रखिएगा, मुगल वंश के जो अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, और जो पहले शासक थे वो सबको पता ही है कि बाबर थे। याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आज इस वीडियो में कवर कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्विज लेकर आएंगे, जहाँ से आपको अगर इसमें कुछ पॉइंट्स हमसे छूट गए हैं तो उसमें पूरा कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।